को लेकर है, क्या मांग है? सर, हम जो धरना दे रहे हैं, हमें कोर्ट के ऑर्डर हैं हमारी किसानों की और हमारे ट्रस्ट की ज़मीन को वापस लौटाने के लिए। ईडी ट्रिब्यूनल ने 17 जनवरी 2019 में हमारे ट्रस्ट को और ट्रस्टियों को सारे आरोपों से मुक्त कर दिया जो सरकार ने हमारे ऊपर लगाए थे। हमारे ट्रस्ट का मैटर ऐसा ही है कि 17 जनवरी ट्रस्ट को दुबई गवर्नमेंट से इन्वेस्टमेंट मिला हुआ था और ट्रस्ट के 2 प्रोजेक्ट थे, एक रियल एस्टेट का था, एक किसानों का था। रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में हमारा शाहपुर जी पालम जी के साथ डिस्प्यूट हुआ और मामला कोर्ट में गया और उस समय की सरकार ने हमारे ट्रस्टी के नीतीश ठाकुर के ऊपर 55 झूठे केस कर दिए और सारे ट्रस्टियों को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद ये मामला कोर्ट में चलता चलता हम लोग आरोप मुक्त हो गए सारे ट्रस्टी और नीतीश ठाकुर के ऊपर से लगाए गए सारे आरोपों को कोर्ट ने मुक्त करते हुए कहा कि ट्रस्ट की जितनी प्रॉपर्टी है, बैंक अकाउंट है, जो विवाद में थी और जो विवाद में नहीं थी, जितनी जब्त है सबको तुरंत तत्काल प्रभाव से वापस किया जाए। इसमें दुबई गवर्नमेंट का इंडिया यूएई बीपा ट्रीटी के तहत इन्वेस्टमेंट था, इसलिए मामला प्रधानमंत्री कार्यालय में 2019 से पेंडिंग है। तब से लेके अब तक हमने सैकड़ों बार प्रधानमंत्री कार्यालय को ईमेल कर दिया है, 70 से 80 बार हमने फिजिकल सबमिशन किया है, लेकिन अभी तक हमें प्रधानमंत्री से ना मिलने का मौका दिया जा रहा है, ना हमारी बात वहाँ के कार्यालय के अधिकारी सुन रहे हैं। सर, आप सन्यासी हैं और योगी जी लगातार कह रहे हैं कि हम योगी जो लोग होते हैं उनके लिए और सन्यासी के लिए लगातार काम कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपके हक में फैसला नहीं लिया जा रहा है। सर, बीजेपी सरकार कर रही काम, हिंदुत्व के मुद्दे पे योगी के लिए, साधु संतों के लिए बहुत अच्छा काम किया और कर भी रही है। मोदी जी भी कर, लेकिन हम उन तक तो पहुँच ही नहीं पा रहे हैं ना। कार्यालय में फाइल अटकी पड़ी है, आगे तो फाइल बढ़ नहीं रही है। जब हम मोदी जी तक पहुंचेंगे, अपनी बात कहें, तब तो कार्रवाई होगी। आप ये देखिए, हमने आपको रिकॉर्ड दिखाते हैं, आज भी हमने सबमिट कराया है, यहाँ LIU लेके गई है PK मिश्रा जी प्राइम मिनिस्टर जी को, और इससे पहले भी ऐसे कई सैकड़ों सबमिशन है। लेकिन जब हम उनके सामने बैठेंगे तब तो हम कहेंगे, क्योंकि जो ट्रीटी के तहत जो भी डिसीजन होता है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। अभी आपने कहा कि आप मोदी जी के पास बैठना चाह रहे हैं। हाँ, तो आप बैठना चाह रहे हैं, आपको बैठने नहीं दिया जा रहा है। सर, हमें अभी तक हमने 70 बार लिखा है और इसके सबमिशन की कॉपियां हैं। जब हमें वहाँ अपॉइंटमेंट दिया जाएगा तब तो बैठेंगे। अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी तो लगता है आपका, हम तो ऐसा लग रहा है, अगर हमें अपॉइंटमेंट, आज हम सांकेतिक धरने पे बैठे हैं, अगर नहीं मिलता 6 तारीख के बाद हम जो 24 किसानों की मृत्यु हो गई, जिनकी जमीनें नहीं वापस, उसमें से 24 किसान इनकी अपनी जान गंवा चुके, इनके परिवार भी आएंगे और बाकी महाराष्ट्र से किसान आएंगे, यहाँ पे आमरण अनशन करेंगे। आप किन किसानों की बात कर रहे हैं जो धरना प्रदर्शन किया था? नहीं, ये वो किसान है, ये महाराष्ट्र के वो किसान है जिसकी जमीन 2006 में जब्त कर ली गई थी। कृषि कानून से इनका कोई लेन देन नहीं है। अभी आपने कहा किनके द्वारा और क्यों कर ली गई थी? उनकी जमीन महाराष्ट्र और केंद्र सरकार द्वारा जब्त की गई थी, क्योंकि हमने ठाकुर फैमिली ट्रस्ट के 2 बड़े प्रोजेक्ट थे, एक रियल एस्टेट का था, दूसरा किसानों के लिए। रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में हमने शाहपुर जी पालम जी को प्रोजेक्ट डेवलपर अपॉइंट किया, उसने प्रोजेक्ट हड़पने की नीयत से नीतीश ठाकुर चेयरमैन के ऊपर केस करवा दिया और इंक्वायरी के दौरान सारी प्रॉपर्टी जो विवाद में थी और जो नहीं थी, दोनों को जब्त कर लिया गया। तो जो एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट था ठाकुर फैमिली ट्रस्ट के साथ किसानों का जॉइंट वेंचर था, उसको भी जब्त कर लिया है। एक तरफ आप लोग हैं और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है। क्या लग रहा है सर, बन पाएगा? सर, ये मुद्दा इस मुद्दे से अलग है। आप जैसे सन्यासी हैं तो आप लोग सर वो साथ मिलकर तो काम कर रही होगी सरकार। हाँ, तो कर रही, वो उसका अलग मुद्दा है। उस मुद्दे की बात जब बैठेंगे तब करेंगे। अभी हम किसानों के लिए बैठे हैं। इस संबंधित आपने किसी को ज्ञापन सौंपा है? सर, इसको हमने इस संबंधित हमने गृह मंत्री, प्रधानमंत्री PK मिश्रा जी और वित्त मंत्री यूएई इंडिया ट्रीटी के जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर रेज सेठ, ऐसे जितने संबंधित विभाग हैं हमने कई बार सौंपा। ये मैं आपको कॉपी दिखाना चाहता हूँ। राष्ट्रपति भवन से लेके विदेश मंत्री से लेके गृह मंत्री देखिए, अजय सेठ देखिए, वित्त मंत्री देखिए, और प्रधानमंत्री को हमने अपना 2 पन्नों का प्रार्थना पत्र भी दिया हुआ, और एक बार नहीं कई बार दिया है।
कि भाई ये हमारे मुद्दे, हमें कोर्ट से ऑर्डर मिल चुके हैं, क्योंकि ये सेटलमेंट इंटरनेशनल ट्रीटी का मैटर है जो आपके कार्यालय और आपके अंतर्गत आता, तो हमें मिलकर पूरा मौका दिया जाए, हमारे पैसे और इन्वेस्टमेंट वापस किया जाए, जो हमें अभी तक प्रधानमंत्री जी से मिलने का एक मौका 3 साल हो गए चक्कर काटते काटते। लगातार आपके द्वारा इन पत्रों को कई बार लिखा गया, हाँ। कई बार कार्यालयों में भी दिया गया, मंत्रियों के, हाँ। प्रधानमंत्री के, हाँ। लेकिन अभी तक आपको कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाएगी? भैया आज तो हम बैठे, जन आंदोलन क्या मांगे पूरी नहीं करवाता है, सरकारें बदल देता है जन आंदोलन। और हम इतना चाहते हैं कि हमारी बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे आपके माध्यम से, वो क्योंकि हमें यहाँ तक लगता है कि प्रधानमंत्री तक हमारी बात नहीं पहुंच रही, क्योंकि मैंने देखा जब जब प्रधानमंत्री तक बात पहुंची उसका समाधान तुरंत हुआ है, जब पहुंची नहीं तो कहाँ से होगा, कार्यालय से आगे बढ़ ही नहीं रही फाइल। तो आप इस चीज का पुरजोर पूरी ताकत से विरोध क्यों नहीं कर रही? भैया हमने अभी सांकेतिक धरना दिया है, हम और इंतजार कर रहे हैं कि ताकि हमें सरकार क्या कहती है उसका इंतजार कर रहे हैं। आज एक दिन का जो धरना प्रदर्शन की इजाजत है, अब आगे हम पुरजोर विरोध करेंगे। भैया हम तो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए मार्च भी करेंगे, किसानों के साथ आएंगे महाराष्ट्र से सारे किसान। मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो आप लोग सरकार के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई करेंगे? हमारे प्रोजेक्ट में जितने किसान हैं सब मिलकर आमरण अनशन करेंगे रामलीला मैदान पे, तब तक जब तक कि उनको न्याय नहीं मिलेगा भूख हड़ताल करेंगे, तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, जैसे मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने सरकार को लिख के दिया, हम हंगर स्ट्राइक पे हैं, पिछले 1 साल से मोदी जी से मिलने के लिए मैंने भूख हड़ताल भी कर रखी, इस कार्यालय को जानकारी के बावजूद भी कार्यालय नहीं मिला रहा है। तो आप सरकार के खिलाफ है? हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं, सरकार के खिलाफ होते हैं ना तो अभी तक हम लोग बिगुल बजा चुके हैं। हम अपनी मांग प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाह रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, और हम चाहते हैं कि हम इतना जानते हैं कि मोदी जी तक अगर हमारी आवाज़ पहुंची तो हमारी समस्या का समाधान, किसानों का समाधान तुरंत होगा। मोदी ने समाधान किया है तो इसका भी समाधान करेंगे।